हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक। स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस पर, जिसके अंदर हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है ये, लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो स्टार्ट करते हैं। हम इसके अंदर 3 लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल, जो कि एक तरीके से थॉटलेस होता है। थॉटलेस मीन्स जहाँ पे सिर्फ ओनली मेमोरी की बात है, बस जिसके अंदर ओनली मेमोरी हो, जिसमें जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन को हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हुआ या फिर रिटेन करना हुआ या फिर रिप्रोड्यूस करना हुआ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एक मेमोरी लेवल से एक स्टेप ऊपर का होता है। ये एक तरीके से थॉटफुल होता है। ठीक है, जिसमें हम अपनी कॉन्सेप्ट को लेकर कॉम्प्रीहेंसिव बनाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है इसके अंदर। ठीक है, हम चीज़ों को समझ पाते हैं, सोच पाते हैं। ठीक है, और देन अगेन जो नेक्स्ट लेवल होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। ये अपर थॉटफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर हम रीजनिंग एबिलिटी का यूज़ करते हैं, रीज़न। ठीक है, क्यों का ऑप्शन आता है इसके अंदर, रीज़न, इसके बिहाइंड जाकर हम चीज़ों को सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। अगर लेवल ऑफ टीचिंग देखा जाए तो हमें फर्स्टली हमेशा प्राइमरी में मेमोरी लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, फिर देन सेकंड, और फिर देन रिफ्लेक्टिव, जहाँ पे ऑर्ड्स क्वेश्चन का यूज़ किया जाता है। हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनका यूज़। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो द लर्नर हैज़ टू लर्न द मटेरियल, रिटेन द मीनिंगफुल मटेरियल एंड रिप्रोड्यूस दैट व्हेन आस्क फॉर। मैंने आपको बताया मेमोरी लेवल में क्या होता है। एक तरीके से हम चीज़ों को रिटेन करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और एक तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर किया। मोस्टली इसके अंदर फैक्चुअल नॉलेज होती है, और ये प्राइमरी लेवल पे यूज़ की जाती है, जैसे काउंटिंग सिखाना, टेबल सिखाना। ठीक है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं स्लाइड पर। मैं इसके अंदर भी दिया हुआ है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज जस्ट टू द इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, को इम्पार्ट करना है नॉलेज टू द लर्नर। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं हम क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, द ऑब्जेक्टिव हो गए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज टू द लर्नर। एंड नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन फैक्चुअल नेचर का होता है। ये एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे कि हमें हम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई इंडिया कब फ्रीडम डेट बताइए इंडिया की, तो आप क्या बताएंगे कि 15 अगस्त 1947। ये फैक्चुअल है, आपकी स्टोर कर ले मेमोरी में। कि पता है कि बर्थ डेट बताइए गांधी की, तो आप बताते हैं 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, ऐसे एम क्या होता है कि इसमें हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है, हमारी मेमोरी ट्रेन होती रहती है, मतलब कैपेसिटी बढ़ने लगती है मेमोरी की। फिर रिटेन पावर ऑफ मटेरियल मेमोरी स्टोर एंड रिप्रोड्यूस एंड रिकॉग्नाइज द लर्न इन्फॉर्मेशन। जब जब रिक्वायर होती है तो हम उनका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके अंदर के नेचर और सब्जेक्ट मैटर क्या है इसकी। तो सब्जेक्ट मैटर शुड बी द स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज कर पाते हैं नॉलेज को। सिंपल नेचर दैट कैन बी रिक्वायर्ड थ्रू रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मेन, जो कि अब अकॉर्डिंग एनसीएफ हुआ 2005 में भी रोट लर्निंग को ख़त्म कर दिया गया, कि ये एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को नहीं बढ़ाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जो न्यू आई है। एंड सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट सिंपल कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। जैसे हमें कोई नंबर्स याद करने हो, नंबर्स याद जैसे फ़ोन नंबर हो गए, या फिर किसी प्लेस का नाम याद रखना हुआ, तो इन सब का यूज़ किया जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। मेथड्स क्या यूज़ करती है टीचर इसके लिए। भाई कोई भी हमें चीज़ हमें काफ़ी टाइम तक याद करना है, तो ड्रिल, रिवीजन एंड आस्किंग क्वेश्चन,
ठीक है। वन वर्ड वाला ड्रिल मीन्स मतलब क्या होता है, रिपीटिशन, किसी वर्क को करना बार बार। रिव्यू एंड रिवीजन, बात रिवाइजिंग द बार बार एक तरीके से रोट मतलब बार बार रिपीट करना, ठीक है। आस्किंग द क्वेश्चन, एग्जामिन और नोट द नॉलेज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है, बार बार उसी से आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाए रिपीटेटिव, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये टीचिंग इक्विपमेंट क्या है, तो इससे टीचिंग इक्विपमेंट तो हमें बताया, इक्विपमेंट क्या होता है, TLM जैसे जो हेल्पफुल होते हैं किसी भी टीचिंग को हेल्पफुल बनाने के लिए। ऑथेंटिक जैसे मॉडल, हम ना मॉडल से हम क्या जान सकते हैं, नाम वगैरह, चार्ट, मैप, पिक्चर दिखाकर। टीवी, रेडियो, कंप्यूटर्स शुड बी यूज टू डेवलप क्यूरियोसिटी ऑफ द माइंड, ठीक है। इवेल्यूशन सिस्टम क्या है, जैसे कि हम ओरल और रिटन टेस्ट करा सकते हैं वन वर्ड वाले, जैसे MCQ, ओरल टेस्ट ले लिया। इवेल्यूशन होता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, रिकॉल टाइप क्वेश्चन, रिकॉग्नाइजेशन हुआ कि हमें हमें एक लाइन जैसे हमें होता है रिकॉग्नाइज करना कि 2D ऑब्जेक्ट बताइए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सर्कल, ठीक है, स्क्वायर, और सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्वाड्रिलेटरल या ट्राइंगल। तो ओड वन फाइंड आउट करना हुआ, तो सर्कल भी 2D है, क्वाड्रिलेटरल भी 2D है, ये भी 2D है, तो स्क्वायर क्या, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। सॉरी स्क्वायर नहीं, यहाँ पर मैं क्यूब रख देता हूँ, क्यूब, ठीक है। तो ये 3D ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसकी मेरिट और डिमेरिट्स पढ़ लेना, क्योंकि ये यंग बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे प्राइमरी लेवल पे बच्चों को कोई न्यू कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए पहले थोड़ी सी उसकी मेमोरी को शार्प किया जाता है। इससे यूजफुल फॉर लर्नर, क्योंकि इसमें हम ड्रिल करा सकते हैं उसकी नॉलेज को स्टेबल बनाने के लिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले यही आती है मेमोरी लेवल। डिमेरिट क्या है, हायर क्लासेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, रोट मेमोरी है एक तरीके से। डोमिनेंस और टीचर पे ही है, टीचर जैसा बोले वैसे ही रिपीट करना पड़ेगा। लेटर इंटरेक्शन हो पाती है क्लासरूम में, नो इंट्रिंसिक नहीं है एक तरीके से। लॉस ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल हो सकता है कभी कभी। प्रॉब्लम टू क्लासरूम मैनेजमेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अंडरस्टैंडिंग। ये काफ़ी अच्छा होता है अपर प्राइमरी या जब क्लास में एलिमेंट्री 6 to 8 में जाते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग इम्प्लाइज टू नो द मीनिंग ऑफ थिंग्स और कॉन्सेप्ट, ठीक है। ग्रैप्स ऑफ आइडियाज़ आते हैं, व्याख्या कर पाते हैं हम रिलेशनशिप में, कॉम्प्रीहेंसिव हो जाता है फैक्चुअल को, ठीक है। द लर्नर द रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रीहेंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं चीज़ों को, रिलेशनशिप ढूंढ पाते हैं, अप्लाइड फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में इसमें क्या बताया हुआ है, सेम। एम क्या है इसकी, अब एम ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉम्प्रीहेंसिव ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्राइज्ड ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, मतलब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन आ जाती है इसमें। अपने वर्ड्स में बता सकता है बच्चा। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव होता है कि अप्लाई कर पाता है चीज़ों को, ठीक है। वेरियस सिचुएशंस होगी, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़ आ जाती हैं। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव मतलब रियल लाइफ में भी यूज़ कर पाता है, अप्लाई कर पाता है सेम सिचुएशन जब उसके सामने हो। नेचर भी इसका क्या है, वाइड है, लार्ज नंबर ऑफ द मोस्टली यूज़ किया जाता है, क्वांटिटी में भी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मेथड्स ऑफ यूज़ बाय टीचर क्या यूज़ कर सकता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेक्चर मेथड का डेमो दे सकता है, सब बच्चे ऑब्जर्व करेंगे डेमोस्ट्रेशन। और एक ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि टीचर बेस्ड मेथड कौन से हैं, तो लेक्चर मेथड्स भी होते हैं, डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है, डिस्कशन मेथड्स हो गए, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। मैं आपको बता देता हूँ इंडक्टिव क्या होता है। इंडक्टिव के अंदर क्या होता है कि बच्चों को पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, देन उसके बाद रूल बनाए जाते हैं, ठीक है। और डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव के अंदर होता है पहले रूल दिए जाते हैं और देन उसके बाद एग्जाम्पल पे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। और टीचिंग इक्विपमेंट क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, मॉडल, फ्लैश कार्ड, पिक्चर, मोर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस ऑफ टीचिंग इक्विपमेंट। इवैल्यूएशन कैसे करना है इसमें कि टीचर एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रीहेंड, मतलब आप इसमें जब टीचर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें सिंथेसाइज करना आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेट करना आ जाएगा, जनरलाइजेशन आ जाएंगे बच्चे के अंदर उसके अकॉर्डिंग,
कितना जनरलाइज कर पा रहा है, कितना चीज़ों को अपने वर्ड्स में लिख पा रहा है। रिटन टेस्ट के अंदर शुड भी कंडक्ट कराया जाता है। इसमें ओरल नहीं होता है, ओरल टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इफेक्टिव लर्निंग्स होती हैं, डेवलप ऑफ डिफरेंट कोग्निशन एबिलिटी। इसके अंदर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कभी कभी। इफेक्टिव क्लासरूम होती है, बच्चा काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टेबिलिटी आ जाती है कॉन्सेप्ट को लेके। इग्नोर्स हायर कोग्निटिव एबिलिटीज़। ठीक है, और इंटरेस्टिंग मोटिवेशन भी ज़्यादा नहीं देता ये। इंडिविजुअल लर्निंग पे फोकस नहीं करता कि बच्चे की एक तरीके से नीड्स क्या हैं। टीचर सेंटर्ड हो गया, क्योंकि उसमें मोस्टली मेथड्स टीचर के यूज़ हो रहे हैं। अब आता है थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग। इसके अंदर वाई का आंसर फाइंड आउट करता है, ये चीज़ें क्यों हैं। दैट लेवल ऑफ टीचिंग इज हायर लेवल टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज इट डज नॉट डिपेंड द मेमोराइजेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट विद देयर एप्लीकेशन ओनली डिपेंड्स टू यूज द हायर मेंटल प्रोसेस है एक तरीके का। जैसे रीजनिंग करना, कुछ क्यूज दे जाते हैं, उसे सोल्व करना, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है, थिंकिंग वेज है, एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट है, इमेजिनेशन है, आइडियाज़ हो गए, थॉट्स एंड बॉडी ऑफ अ नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, फाइंड आउट द फैक्ट। ठीक है, इसके एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव देखिए, टू डेवलप इनसाइट ऑफ द लर्नर, सॉल्व द प्रॉब्लम, रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब डीप थिंकिंग होगी, एक तरीके से डेप्थ में जाकर चीज़ों को जानना। डेवलप एबिलिटी इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्टूडेंट। जजमेंट भी बहुत अच्छा कर पाता है इसमें, और उसके बाद डिसीजन लेना इसमें ही आता है। डिफ्रेंशिएट कर पाता है क्या सही है और क्या गलत है, उसके पीछे रीज़न भी दे पाते हैं बच्चे। नेचर और सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर मेनली अनस्ट्रक्चर्ड एंड ओपन एंडेड। जो भी उस अनस्ट्रक्चर होते हैं उनको वेल ऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद द प्रॉब्लम रादर देन सब्जेक्ट। ठीक है, और मेथड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं बाय द प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा करेगा कोई भी सॉल्यूशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ह्यूरिस्टिक एक तरीके का डिस्कवरी मेथड ही होता है। मेथड ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, इंक्वायरीज होगी, और जैसे आपने एग्जांपल दिए देखे होंगे, कुछ सॉल्व करने कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कन्फ्लिक्ट करते हैं किसी सिचुएशन को, उसके लिए इंक्वायरी की जाती है। में क्या होता है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम में करना। इवैल्यूएशन इसमें फॉलो एल्गोरिथम, एनालाइज में तो इसके एनालिसिस मेथड में हम फॉलो एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। एल्गोरिथम जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों किया जाता है। इवैल्यूएशन के लिए हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कंडक्ट कराते हैं, इसमें रीजनिंग, क्रिएटिविटी, ओरिजिनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मोस्ट थॉटफुल प्रोसेस एक तरीका ऑपरेशन, पूरी तरीके से लर्नर सेंटर अप्रोच, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यूजफुल फॉर गिफ्टेड चाइल्ड, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी आती है, सेल्फ मोटिवेट होते हैं और क्रिएटिविटी डेवलप होती है। अपने न्यू आइडियाज़ का यूज़ करके बच्चे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ना। और डिमेरिट क्या है कि लोअर क्लासेस में तो यूज़ ही नहीं हो सकती, टाइम कंज्यूमर है, कई बार सिचुएशन इतनी बड़ी हो जाती है, सोल्व करने में टाइम लग जाता है। नॉट सुटेबल टू क्लासरूम, नॉट अप्लीकेबल टू डल स्टूडेंट। डल स्टूडेंट के लिए एंड स्लो लर्नर के लिए मोस्टली कम यूज़ की जाती है, एंड एक्सेसिव बर्डन ऑन द टीचर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसमें टीचिंग इज अ पर्पसिव एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, दिस पर्पस इज टू ब्रिंग अबाउट द डिजायरेबल चेंज ऑफ द लर्नर थ्रू लर्निंग। तो टीचिंग से हम बच्चे के जो डिज़ायर्स होते हैं उनको चेंज कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।